भारत का इतिहास बहुत ही वैभवशाली, समृद्धशाली है। लेकिन मुगल कालीन इतिहास के दौरान कैसे इस इतिहास को तोड़ मरोड़ कर सत्य से परे लिखा गया, एक कहानी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं। इस प्रोग्राम के पहले एपिसोड में बात मुगल शासक अकबर पर लिखे गए गलत इतिहास की। नमस्कार, मैं हूं विजय नंदन और आप देख रहे हैं चौथा खंबा। हिंदुस्तान पर 300 साल शासन करने के बावजूद भारत के इतिहास के पन्नों और मीडिया में मुगलों के चित्रण में कई खामियां पाई जाती है। मुगल शासक अकबर के चरित्र चित्रण में मनगढ़ंत कहानियां आज भी प्रचलित हैं। आइए इतिहास के पन्नों में दर्ज कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश करते हैं कि आखिर किस फरेब के तहत जोधा अकबर की कहानी गढ़ी गई। आज़ादी के बाद मुगल बादशाह अकबर पर दो बड़ी हिंदी फिल्म मुगले आजम और जोधा अकबर, साथ ही टीवी सीरियलों का निर्माण हुआ। दोनों ही फिल्मों में अकबर की पत्नी के रूप में जोधाबाई को दिखाया गया। इन फिल्मों में एक काल्पनिक कहानी को फिल्माया गया। हालांकि इस कहानी को चित्रित करने से पहले निर्माता निर्देशकों ने कई इतिहासकारों से बातचीत की, लेकिन उन सभी ने यही कहा कि अकबर की जोधाबाई नाम की कोई पत्नी नहीं थी। लेकिन बड़ी सफाई से उनका अस्तित्व गढ़ा गया और हम सब इस झांसे में आ गए। क्या इसके पीछे ये साजिश है कि जब भी कोई हिंदू राजपूत किसी मुगल शासक की गद्दारी की बात करता है तो कुछ मुगल प्रेमियों द्वारा उसे जोधाबाई का नाम लेकर चुप कराने की कोशिश की जाती है। बताया ये जाता है कि कैसे जोधा ने अकबर की अधीनता स्वीकार की या उससे विवाह किया, लेकिन अकबर कालीन किसी भी इतिहासकार ने जोधा और अकबर की प्रेम कहानी का कोई वर्णन नहीं किया है। फिर सवाल यह है कि यह कहानी किसने गढ़ी और क्यों प्रचारित की गई, ये हम आपको आगे बताएंगे। पहले आपको अकबर की पत्नियों के बारे में सही जानकारी बताते हैं। तो अकबर कालीन इतिहासकारों ने अकबर की 5 बेगमों का जिक्र किया है, जिनमें सलीमा सुल्तान, मरियम उज जमानी, रजिया बेगम, कासिम बानू बेगम और बीबी दौलत शाह का जिक्र है। मुगल बादशाह अकबर ने खुद अपनी आत्मकथा अकबरनामा में भी किसी हिंदू रानी से विवाह का कोई जिक्र नहीं किया। क्या हिंदुओं को नीचा दिखाने के फरेब के तहत बाद में कुछ इतिहासकारों ने ये कहानी फैलाई? अकबर की मृत्यु के करीब 300 साल बाद यानी 18वीं सदी में मरियम उज जमानी को जोधाबाई बताकर एक झूठी कहानी फैलाने की कोशिश नहीं की गई और इसी कहानी के आधार पर अकबर और जोधा की प्रेम कहानी के झूठे किस्से शुरू किए गए, जिसके आधार पर बॉलीवुड में फिल्मों का निर्माण हुआ और ये झूठी कहानियां एक दस्तावेज बन गई। तो आइए इससे जुड़े कुछ फैक्ट पर नजर डाल लेते हैं। अकबरनामा और जहांगीरनामा के अनुसार ऐसा कुछ था ही नहीं। 18वीं सदी में अकबर की दूसरी पत्नी मरियम उज जमानी को हरकाबाई बताया गया। उसे हिंदू राजा भारमल की बेटी कहा गया। फिर 18वीं सदी के अंत में एक ब्रिटिश लेखक जेम्स टार्ड ने अपनी किताब एनालिसिस एंड एथिक्स ऑफ राजस्थान में मरियम से हरकाबाई बनी इस रानी को जोधाबाई बताना शुरू कर दिया। इस तरह ये झूठ आगे जाकर इतना प्रबल हो गया कि आज यही झूठ भारत के स्कूलों के पाठ्यक्रम का हिस्सा बन गया है और जन जन की जुबान पर ये झूठ सत्य की तरह आ चुका है। जब भी आप जोधाबाई और अकबर के विवाह प्रसंग को सुनते हैं या देखते हैं, आपके मन में कुछ अनुत्तरित सवाल कौंधने लगते होंगे, जैसे आन बान और शान के लिए मर मिटने वाले, शूरवीरता के लिए पूरे विश्व में प्रसिद्ध भारतीय क्षत्रिय अपनी अस्मिता से क्या कभी इस तरह समझौता कर सकते थे? हजारों की संख्या में एक साथ अग्नि कुंड में जौहर करने वाली छत्राणियों में से कोई स्वेच्छा से किसी मुगल शासक से विवाह कैसे कर सकती है? ऐसे सवाल हैं जो आपके मन में कौंधते होंगे। तो इन्हीं सवालों के जवाब टटोलने की कोशिश करते हैं। अकबर के दरबारी अबुल फजल द्वारा लिखित अकबरनामा में जोधाबाई का कोई कहीं उल्लेख नहीं मिलता है। ऐतिहासिक ग्रंथ तुजुक ए जहांगीरी, जो जहांगीर की आत्मकथा है, उसमें भी जहांगीर ने अपनी मां जोधाबाई का एक भी बार जिक्र नहीं किया है। हाँ, कुछ स्थानों पर हीर कुंवर और हरकाबाई का जिक्र जरूर है। यानी कि जोधाबाई के बारे में सभी ऐतिहासिक दावे झूठे हैं। कई किताबों के लेखक और इतिहास का गहन अध्ययन करने वाले इतिहासकार राम कुमार गुप्ता जी इस झूठी कहानी पर क्या कहते हैं, आइए देखते हैं।
जहाँ तक इतिहास का संबंध है, जोधाबाई नाम की कोई राजकुमारी या रानी राजपूत परिवार में नहीं थी। जहाँ तक राजा भारमल का सवाल है, वे आमेर के राजा थे और आमेर की राजकुमारियों में जोधाबाई का कोई जिक्र नहीं। तो ये तो बिल्कुल सच है कि अकबर को महान सिद्ध करने के लिए और गौरवमय बनाने के लिए उस समय कई कहानियाँ रही, जबकि ये कहते हैं कि अकबर के हरम में लगभग 1000 बेटियाँ थी, कोई निकाही भी थी तो मुताही भी। अब हरकाबाई से जुड़े उस ऐतिहासिक सत्य से आपको रूबरू कराते हैं। हाल में प्रकाशित मणिमुग्ध एस शर्मा की किताब अल्लाहू अकबर अंडरस्टैंडिंग द ग्रेट मुगल इन टूडेज इंडिया में फिल्म जोधा अकबर में जोधाबाई को राजा भारमल की बेटी और अकबर की अकेली पत्नी के रूप में दिखाया गया है। वास्तव में आमेर की राजकुमारी हीरा कबर या हरकाबाई अकबर की चौथी पत्नी। अकबर अपनी पहली पत्नी रुकैया बेगम के सबसे नजदीक थे। इसका कारण यह था कि वो उनकी बचपन की साथी और चचेरी बहन थी। वे ओहदे और रसूख में उनके बराबर थी। वो शादी करके मुगल नहीं बनी थी, बल्कि जन्म से मुगल थी। आमेर एक छोटा राज्य था जहां विरासत की लड़ाई चल रही थी। आमेर की गद्दी पर अधिकार के लिए राजा भारमल अपने भाई पूरनमल से संघर्ष कर रहे थे। दूसरी तरफ उनके पड़ोसी राज्य का राजा राठौड़ भी उनकी इस विरासत पर नजर लगाए बैठा था। राजा भारमल के भाई को मुगल शासक के करीबी मिर्जा शराफुद्दीन हुसैन का समर्थन मिल रहा था। हीरा मुखोटी द्वारा लिखित अकबर की एक और जीवनी अकबर द ग्रेट मुगल द डेफिनेटिव बायोग्राफी में लिखा है, राजा भारमल ने अपने भाई से पीछा छुड़ाने के लिए मुगल शासक अकबर से सहायता मांगी और अपनी बेटी हरकाबाई से शादी करने का प्रस्ताव रखा। इसके बाद से सुनिश्चित हो गया कि हरकाबाई के पिता को उनका राज्य वापस मिल गया। उनके विरोधी चारों खाने चित हो गए। उसके बाद हरकाबाई को अकबर ने नया नाम मरियम उद जवानी दिया। सन 1562 में अकबर के जनाने में प्रवेश करने वाली हरकाबाई पहली गैर मुस्लिम महिला थी जिन्हें अपनी सारी प्रथाएं, परंपराएं और विश्वास छोड़े बिना, धर्म परिवर्तन किए बिना रहने की इजाजत दी गई थी। एक और किताब अब्दुल कादिर बदायूनी की किताब है ये, मुतखब उत तवारीख में इसका जिक्र है। उसमें लिखा है, हरकाबाई के भाई और बिहारी मल के उत्तराधिकारी भगवंत दास और उनका 11 साल का भतीजा मानसिंह भी अकबर के दरबार में शामिल हो गए थे। इसका भी जिक्र है कि यह हरकाबाई का ही असर था कि अकबर ने खुद से गौमांस का सेवन करना छोड़ दिया था, बल्कि अपने दरबारियों को भी गौमांस नहीं खाने का आदेश दिया था। अकबर मुगल साम्राज्य को इस देश में स्थापित करना चाहते थे, इसलिए और उन्हें मालूम था कि बिना यहाँ के शासकों से तादाद बनाए यह संभव नहीं होगा। इसलिए उन्होंने इस तरह के संबंधों को के लिए खुद प्रयास किए। कि अकबर को महान बनाने की कहानी तो मुगलों या अबुल फजल की ओर से की गई कि किसी तरह अकबर को महान घोषित किया जाए, और उन्होंने दीन इलाही नाम का जो धर्म भी चलाया था वो भी समन्वय के रूप में चलाया था। हालांकि वो सफल नहीं हो सका क्योंकि खुद मुस्लिमों ने उसे नहीं। इतिहास के पन्नों में एक और कहानी दर्ज है। कुछ तथ्यों के आधार पर पता चला है कि आमेर के राजा भारमल को दहेज में रुकमा नाम की एक पर्सियन दासी भेंट की गई थी, जिसकी एक छोटी पुत्री भी थी। रुकमा की बेटी होने के कारण उस लड़की को रुकमा बिट्टी नाम से बुलाया गया। आमेर की महारानी ने रुकमा बिट्टी को हीर कुंवर का नाम दिया। क्योंकि हीर कुंवर का लालन पालन राजपूताना में हुआ, इसलिए वह राजपूतों के रीति रिवाजों से भली भांति परिचित थी। राजा भारमल उसे कभी हीर कुंवरनी तो कभी हरका कहकर बुलाते थे। राजा भारमल ने अकबर से छलकर अपनी पर्सियन दासी रुकमा की पुत्री हीर कुंवर का विवाह अकबर से करा दिया था, जिसे बाद में अकबर ने मरियम उज जवानी का नाम दिया। क्योंकि राजा भारमल ने उसका कन्यादान किया था, इसलिए ऐतिहासिक ग्रंथों में
हीर कुंवरनी को राजा भारमल की पुत्री बताया गया, जबकि वास्तव में वह कछवाहा राजकुमारी नहीं बल्कि दासी पुत्री थी। राजा भारमल ने यह विवाह एक समझौते के तहत या राजपूतनी भाषा में कहे तो हल्दी चंदन किया था। इस विवाह के विषय में अरब में बहुत सी किताबों में लिखा है। इसी तरह ईरान के मलिक नेशनल संग्रहालय एंड लाइब्रेरी में रखी किताबों में एक भारतीय मुगल शासक का विवाह एक पर्सियन दासी की पुत्री से करवाए जाने की बात लिखी है। इसी तरह अकबर ए महुरियत में यह साफ साफ लिखा है कि इस हिंदू निकाह पर संदेह है, क्योंकि निकाह के वक्त राजभवन में किसी की आंखों में आंसू नहीं थे और न ही हिंदू गोद भराई की रस्म हुई। सिख धर्म गुरु अर्जुन और गुरु गोविंद सिंह ने इस विवाह के विषय में कहा था कि क्षत्रियों ने अब तलवारों और बुद्धि दोनों का इस्तेमाल करना सीख लिया है। मतलब राजपूताना अब तलवारों के साथ साथ बुद्धि का भी काम लेने लगे थे। ये सत्य मुगल कालीन किताबों में दर्ज है। उस कालखंड में भारतीय राजाओं के दरबारों में राव और भाटों का विशेष स्थान होता था। वे राजा के इतिहास को लिखते थे और विरदावली गाते थे। ऐसे ही एक भाट ने लिखा है सन 1563 में, गढ़ आमेर आई तुर्कान फौज ले ग्याली पसवान कुमारी, राण राज्या राजपूता लेली इतिहासा पहली बार ले बिन लड़िया जीत। इसका मतलब है आमेर किले में मुगल फौज आती है, एक दासी की पुत्री को ब्याह कर ले जाती है। हे रण के लिए पैदा हुए राजपूतों, तुमने इतिहास में ले ली बिना लड़े पहली जीत। तो मुगल कालीन इतिहास के पन्नों से ये ऐसे कुछ तथ्य हैं जिनसे एक बात समझ आती है कि किसी ने जानबूझकर मुगलों से जुड़े इतिहास को बदलने की कोशिश की है। इसका मकसद जो भी हो, लेकिन इन मनगढ़ंत कहानियों से हिंदुस्तान के इतिहास को ठेस पहुंचाने की कोशिश की गई है। ये थी जोधा अकबर से जुड़ी एक भ्रामक कहानी की पड़ताल। अगले एपिसोड में फिर पलटेंगे भारत के ऐतिहासिक पन्नों को और आपको दिखाएंगे रोचक किस्से और कहानियां। आप देखते रहिए चौथा खंबा, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।